हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मोरी पर। दोस्तों, आज बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि यूपीट्रिपलएससी ने राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा 2021-22 को उसका नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। आप इसे चाहें तो uptripleSC.gov.in पे लॉगिन करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप सरकारी रिजल्ट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं, नज़र डालते हैं इस नोटिफिकेशन पर। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले आपका विज्ञापन संख्या यहाँ पे दिया है। उसके बाद आपका यहाँ पे आवेदन की प्रारंभिक और अंतिम तिथि यहाँ पे दिया है। तो जो आवेदन करने का प्रारंभिक तिथि है वो है 7/1/2022, मतलब 7 जनवरी 2022 से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो है आपका 28/1/2022, मतलब कुल मोटा मोटी आपके पास 21 दिन का समय है। ठीक है, इसमें दोस्तों चलिए हम और आगे नज़र डाल लेते हैं। विशेष बातों पे हम ध्यान देंगे, बाकी पूरा हम तो पढ़े हैं तो पूरा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको मेन चीज़ बता देते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं, इसमें वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो लोग पेट का एग्ज़ाम दिए थे, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एग्ज़ाम आप मोस्टली लोगों ने दिया होगा, तो उन्हीं लोग को, वही लोग इसमें सिर्फ जिनके पास स्कोर कार्ड होगा पेट का, वही लोग इसमें सिर्फ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो लोग अपना स्कोर कार्ड नहीं डाउनलोड किए हों वो चाहे तो सरकारी रिजल्ट या फिर इसकी वेबसाइट uptripleSC.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। आप जैसे ही अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करेंगे उसके बाद मतलब आपके पास स्कोर कार्ड इसका होना चाहिए। तो वही लोग यहाँ पे ये बातें यहाँ पे स्पष्ट लिखी गई हैं कि आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए पेट का। ठीक है, तो चलिए इतनी बातें तो नॉर्मल है। इसके बेसिस पे लोगों कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ईपी राजस्व लेखपाल की परीक्षा के लिए। हालांकि आप सारे लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो जिसने भी पेट का एग्ज़ाम दिया है वो सारे लोग इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, उसके बाद आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं। आप जो ऑनलाइन आवेदन है वो आप कहाँ पे कर सकते हैं? uptripleSC.gov.in इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से कर सकते हैं। आप अगर यहाँ नहीं जाना चाहते हैं तो आपको सरकारी रिजल्ट के एक ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, और इसमें कुछ बातें दी गई हैं, वहाँ जो काम की चीज़ें हम उसको बात करेंगे। आवेदन प्रक्रिया संबंधी कुछ निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, आप जो अपना क्या क्या चीज़ चाहिए यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन नंबर। जैसे आप अगर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, जन्मतिथि चाहिए, मतलब ये सारी चीज़ें फिल करना होगा। जन्मतिथि लिंग, उत्तर प्रदेश का आपके पास मूल निवास होना चाहिए, और अगर आप कैटेगरी रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो आपके पास कैटेगरी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको मतलब नीचे अभी पता चलेंगी किस डेट का क्या होना चाहिए, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो और सबसे पहले चीज़, एक और चीज़ होना चाहिए, रजिस्टर नंबर और मोबाइल नंबर आपका चाहिए। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं क्या। ये सारी चीज़ें ये आप तो भर सकते हैं, तो इसको कोई ज़रूरत नहीं है। हम मेन चीज़ बात करें, फ़ोटो और हस्ताक्षर की बात यहाँ पे किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोटो हस्ताक्षर की बात किया है। तो ये सारी चीज़ें आप कोई ज़रूरी नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तो ये सब अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फ़ीस की। यहाँ पे अगर हम बात करें तो नीचे यहाँ पे आपका फ़ीस का दिया है कि फ़ीस आपकी क्या क्या होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन शुल्क बिल्कुल 0 रुपये है, और ऑनलाइन प्रक्रिया फ़ीस शुल्क, जो ऑनलाइन प्रक्रिया फ़ीस शुल्क होती है, इन्होंने मात्र 25 रुपये रखा है। तो टोटल आपकी जो फ़ीस है वो आपको 25 रुपये सबके लिए, चाहे वो कोई भी हो, सामान्य वर्ग का हो, ओबीसी वर्ग का हो, अनुसूचित जाति का हो, SC ST या फिर विकलांगजन, कोई भी हो, आपका जो फ़ीस है वो है 25 रुपये। ठीक है, चलिए आप इसे डेबिट कार्ड या फिर कोई भी क्रेडिट कार्ड वगैरह से इसे आप मतलब जैसे आप ऑनलाइन आवेदन करते हो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे आपको इसको करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको इसका प्रिंट आउट ले लेना है। फॉर्म आप जो फिलअप करेंगे इसका प्रिंट आउट आपको ले लेना है।
चलिए, आप इसमें संशोधन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखिए संशोधन का दिया है ऑप्शन कि अगर आप जैसे फॉर्म फिलअप किए हैं और उसमें अगर कोई चीज़ आप त्रुटि से मतलब आप कोई चीज़ बाय मिस्टेक उसमें फिलअप कर दिए हैं तो उस चीज़ को आप यहाँ पे संशोधन के ज़रिए उसको सही कर सकते हैं। तो संशोधन में आपको कुछ चीज़ें हैं, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा कि इन चीज़ों को आपको हमेशा सही है भरना होगा। मतलब इन चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यान से भरिएगा। नाम की जो वर्तनी है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, स्पेलिंग मतलब नाम की जो स्पेलिंग है वो सही होनी चाहिए। पिता के नाम की स्पेलिंग सही होनी चाहिए। पत्राचार का जो पता है मतलब आपका जो अब कह सकते हैं कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस जिसको कह सकते हैं, परमानेंट नहीं, पत्राचार वाला जो एड्रेस है ये सब आपको मतलब या दोनों एड्रेस आप कह सकते हैं, दोनों एड्रेस आपको ओरिजिनल मतलब सही भरना है। और जाति की श्रेणी मतलब जो इनका वो नंबर होता है मतलब इशू नंबर क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर वगैरह होता है, ये सब चीज़ें आप बिल्कुल सही भरिएगा, ठीक है। और इसकी जो अंतिम तिथि है मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूँ कि 4 फरवरी 2022 की है, ठीक है। मतलब जो देखिए स्टार्टिंग डेट कब से है, 7 जनवरी से है। लास्ट डेट कब है, 28 जनवरी तक है फिलअप करने का। और इसमें जो संशोधन करने का डेट है वो है 4 फरवरी का, ठीक है। आपको सारी चीज़ें इतनी समझ में आ चुकी होंगी। चलिए अब पदों को देख लेते हैं, कितने कितने पद यहाँ पे हैं, ठीक है। सबसे पहली बात आयु की बात कर लें तो आपको 18 से 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए। हालांकि आपको कुछ जैसे OBC SC ST इन सब में आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपको 5200 से 20,200 का आपका पेमेंट ये आपको मिलता है। और ग्रेड पे जो आपका है वो 2000 का है, ठीक है। तो आपका लगभग 25-26 हज़ार आपकी सैलरी यहाँ पे बनने वाली है। अनारक्षित अब सीटों की हम बात कर लेते हैं, अगर तो हम जनरल की सीट देख लेते हैं। यहाँ पे 3271 है। अनुसूचित जाति की जो सीट है वो है आपका यहाँ पे 1690। और वहीं हम बात करें अनुसूचित जनजाति की तो 152 है। OBC की बात करें तो 2174 है। और अगर हम EWS की बात करें तो वो है 798। और टोटल पद की बात करें तो 8085। मतलब आपका जो राजस्व लेखपाल में कुल 8085 पद यहाँ पे निकले हैं। और ये एक अस्थाई भर्ती है, यहाँ पे स्पष्ट कहा है, ठीक है। चलिए अब और कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए आरक्षित जो सीट है वो है 149, ठीक है। वाधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास, इनमें 102 सीट है। और यहाँ पे अंगघात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशियों दुष्पोषण सहित चलन क्रिया संबंधी निःशक्तता, इनमें 122 सीट है। और ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं बहु निःशक्तता, इसमें आपको 85 सीट है, ठीक है। महिलाओं के लिए 1604 सीट है। और सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक, जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए 387 सीट है, ठीक है। तो इन लोग को अलग से यहाँ पे आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण जिसको बोलते हैं हम, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, यहाँ पे इनको मिला है, ठीक है। ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे इन लोग को, जो लोग इस कैटेगरी में आते होंगे इन लोग को इतनी सीट यहाँ पे मिल रही है, जिसको हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए बाकी इसमें आप चीज़ें पढ़ सकते हैं, कोई काम की नहीं है, मतलब आप पढ़ सकते हैं। तो अब ऐसा तो नहीं कि काम की नहीं है तो मतलब इसमें दिया ही फिर क्यों है, नहीं, लेकिन बस उतना काम की नहीं है, मतलब आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। और आप चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, इसमें जो आपकी शैक्षणिक अर्हता की बात करें, अगर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए वो चीज़ ज़रा देख लेते हैं। इसमें आपको जो चाहिए, अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, ठीक है। तो आप जो है कि इसमें इंटर पास होने चाहिए आप, ठीक है। या फिर इंटर के समकक्ष जैसे पॉलिटेक्निक हो गया, जो इंटर के समकक्ष जो और भी मतलब आपके कोर्सेज होते हैं वो यहाँ पे मान्य किए जाएंगे, ठीक है। चलिए
अब इसमें आपका अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट हैं, जैसे एनसीसी का आपका बी प्रमाण पत्र है, या फिर आपके पास प्रादेशिक सेना का न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि आपने सेवा की हो, तो इसका भी आपको यहाँ पे लाभ मिलेगा। ठीक है, आपके पास एनसीसी का अगर बी सर्टिफिकेट हो, या फिर आप प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अगर आप कार्य सेवा दिए हैं, तो आप यहाँ पे आपके लिए क्या होगा, आपके लिए आपको मतलब प्रेफरेंस दी जाएगी। जैसे अगर मान लेते हैं 2 लोगों का मार्क्स अगर सेम आ रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि जैसे मान लीजिए अगर 2 लोगों का नंबर सेम आ रहा है, तो ये चीज़ होने पर आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, आपको पहले लिया जाएगा। मान लीजिए 2-3 लोग हैं, लेकिन आप उनमें से तीनों के मार्क्स सेम आ रहे हैं, और आपने सिर्फ उसमें से एनसीसी किया है बी सर्टिफिकेट के साथ, या फिर आप प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष का आप अपनी सेवा दे चुके हैं, तो आपको लिया जाएगा, ना कि उन दोनों को। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई होगी। आयु सीमा की अगर हम बात कर लें, तो आपको पता है 18 वर्ष से स्टार्टिंग है और 40 वर्ष तक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 18 जुलाई, हाँ एक चीज़ देखिए, 1 जुलाई 2021 नहीं, 1 मिनट, हाँ 1 जुलाई 2021 को आप 18 साल के हो चुके रहेंगे। ठीक है, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अधिकतम जो सीमा है वो 1 जुलाई 2040 को क्या होनी चाहिए, 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी अभी आपको रिजर्वेशन वगैरह मिलता है, आप देख सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक को अधिकतम 3 वर्ष की मिलती है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं, जो क्रीड़ा में जो लोग शामिल होते हैं, खेल कूद में, मतलब खेलों के कुशल खिलाड़ियों के लिए 5 वर्ष की छूट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 वर्ष मैंने बताया ही। और आप अगर विकलांगजनों की बात करें, तो इनको 15 वर्ष की छूट होगी। वहीं अगर हम बात करें, अच्छा एक चीज़ इसमें और दिया गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणी जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाएं, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी निर्दिष्ट दी जाए। इन लोग को भी कुछ जो मतलब रिजर्वेशन मिलता है, जैसे कि SC ST को 5 साल मिलता है, OBC को शायद 3 साल मिलता है, तो वो चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पे। ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं। चयन का आधार आपका लिखित परीक्षा पे, आपका चयन का जो आधार होगा आपका लिखित परीक्षा पे होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, अच्छा इसमें हम बात कर लेते हैं इसके पाठ्यक्रम की। ठीक है, ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, कोई बहुत खास नहीं है, लेकिन आप ये बताया कि कब कब संशोधन इसमें हुआ था। आपके पाठ्यक्रम मतलब आपकी जो लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम, ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया गया है, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। बाकी हमें वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाना है, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे वर्क करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस परीक्षा का जो सिलेबस है वो क्या क्या है। सामान्य गणित पहले नंबर पे सामान्य हिंदी है, 25 प्रश्न होंगे और 25 अंक का भी होगा। ठीक है, गणित भी 25 प्रश्न होंगे और 25 अंक के होंगे। सामान्य ज्ञान 25 प्रश्नों की संख्या 25 होगी और अंक भी 25 होगा। ग्राम समाज एवं विकास ना, ग्राम में समाज एवं विकास, इसके भी 25 प्रश्न होंगे और 25 नंबर की होगी। मतलब टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और टोटल नंबर भी 100 ही होगा। ठीक है, और आपको इसके लिए 2 घंटा 120 मिनट दिए जाएंगे। सबसे बड़ी बात, और आप एक चीज़ और ध्यान से सुन लीजिए कि यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 की है। मीन्स अगर आप 4 क्वेश्चन करते हैं और उसमें से मतलब आप 5 क्वेश्चन करते हैं और एक क्वेश्चन आप एक क्वेश्चन सही है और 4 क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं, तो आपके 0 मार्क्स मिलेंगे। कुल मिला के अगर 1/4 की माइनस मार्किंग, मतलब निरात्मक अंक आपको दिए जाएंगे। ठीक है, 1/4। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें
इसके पाठ्यक्रम में तो सामान्य हिंदी में ये टॉपिक आते हैं। कौन से आप देख लेते हैं एक बार सुरसरी निगाहों से। कौन कौन से? समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम एवं तद्भव, संधियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग वचन कारक, काल वर्तनी त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। अगर हम गणित की बात कर लें तो संख्या पद्धति, प्रतिशतता, लाभ हानि, सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता बंटन, सारणीय संचयी, बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता, बहुभुज, केंद्रीय, मतलब ये जो माध्यमिका एवं बहुलक, माध्य, मतलब ये जो आपका लगभग पेट वाला आया था उसी टाइप से यहाँ पे आपका दिया है। थोड़ा सा ये प्रतिशत, लाभ हानि, ये सब भी दे दिया है। तो बहुत इजी मैथ है, इसका कोई टफ नहीं। जो थोड़ा अगर जिनको मैथ नहीं आती होगी तो वो अगर अभी से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर देंगे तो वो आराम से कर सकते हैं। इसमें बीज गणित भी आ रही है और रेखा गणित, तो जो लोग अभी स्टार्ट नहीं किए वो लोग अब से स्टार्ट कर दें, क्योंकि यहाँ पे बीज गणित और रेखा गणित को भी मेंशन किया है, तो ये काफ़ी आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं अगर जो लोग इसकी तैयारी नहीं किए। ठीक है, चलिए अब हम सामान्य ज्ञान की बात कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करेंट अफेयर वगैरह, और यूपी जीके भी कह सकते हैं। मतलब जितनी भी सारी चीज़ें आपका जीके में आती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, यूपी जीके, स्टैटिक जीके, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे आएंगी। और उसके बाद एक जो लास्ट होता है चौथा, वो है आपका ग्राम्य विकास, ग्राम्य समाज एवं विकास। इसमें भी आपका 25 मार्क्स के आएंगे, टोटल क्वेश्चन 25 होंगे। तो इसका भी आप सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट, इसको आप पढ़ सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन की इसमें प्रक्रिया फॉलो होगी, यहाँ पे लिखा है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी अगर आपके शिफ्टों में कुछ ऊपर नीचे हुआ तो, मतलब ऊपर नीचे मतलब कि किसी की शिफ्ट ईजी आई, किसी का टफ आया, इन सब केसों में। ठीक है, हाँ एक चीज़ सबसे बड़ी बात, जो लोग उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं, अगर वो लोग इसे भरना चाहते हैं तो अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं हैं, लेकिन आप अपने स्टेट में अनुसूचित जाति या एससी, मतलब या फिर एससी या फिर एसटी या फिर ओबीसी या इन सब कैटेगरी में अगर आप आते हैं, या ईडब्ल्यूएस में आते हैं, लेकिन आप दूसरे राज्य के हैं, तो यूपी में जब आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे तो आपको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इतनी बात आप जानते ही होंगे, आपको एज ए जनरल ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, चलिए ये सब सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो बाकी और सब यहाँ पे आप फॉर्मेट दिया है कि आपको किस किस फॉर्मेट में आपका जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह बनवाना है, तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र का ये फॉर्मेट होना चाहिए। ये फॉर्मेट क्या, आप बस अपने वहाँ जो आपके मतलब जो बनाते होंगे कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह और डोमिसाइल वगैरह, आप उनसे बोल दीजिएगा तो वो लोग बना देंगे। ठीक है, तो आप भी एक बार इसको नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा डाउनलोड करके अच्छे से। ठीक है, बाकी मैंने जो काम की चीज़ें थी आपको बता दी हैं, तो आप फिर से जुट जाइए अपनी तैयारी में और इस एग्ज़ाम को क्रैक करिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, उम्मीद है। चलिए, अगर आप वीडियो पे पसंद आई होगी आपको वीडियो, तो इसे शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो हमसे जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल।